हरियाणा में क्या अब सरकार को सरकारी स्कूल और कॉलेजेस बंद करने पड़ सकते हैं? आखिर सरकारी स्कूल और कॉलेजेस में बच्चे पढ़ने से क्यों डर रहे हैं? पिछले कुछ सालों में हरियाणा के सरकारी स्कूल और कॉलेजेस में बच्चों की संख्या तेजी से घट रही है। सरकार की ओर से हर बार ये दावा किया जाता रहा कि सरकारी स्कूलों को प्राइवेट से बेहतर बनाया जा रहा है और बच्चे अब सरकारी स्कूलों और कॉलेजेस में पढ़ने के लिए ज्यादा जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि अब तो साल दर साल हालात बिगड़ते जा रहे हैं। नौबत यहां तक आ गई है कि अब खुद हरियाणा की सरकार और शिक्षा मंत्री इसको लेकर चिंता करने लगे हैं और अधिकारियों से विनती कर रहे हैं कि अफसरों कुछ तो करो। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। आज की इस वीडियो में आपको हरियाणा के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों की वो सच्चाई बताने जा रही हूं जो गाहे बगाहे हमारे सामने आती रहती हैं। कभी विपक्ष की ओर से इस सच्चाई को उजागर किया जाता है तो कभी यही सच्चाई मीडिया की सुर्खियां बनी रहती हैं। फिर भी हर बार सरकार ये दावा करती है कि अगली बार स्थिति को बेहतर बना दिया जाएगा, लेकिन फिर से स्थिति और ज्यादा खराब होने लगती है। ऐसे में अब लगता है कि सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। अब सरकार भी दावे करने की बजाय अपने अधिकारियों को निर्देश दे रही है कि सरकारी कॉलेजेस और स्कूलों में बच्चों की घटती संख्या पर ब्रेक लगाने के लिए काम किया जाए। ऐसे में हमारा भी ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर सरकार ने अधिकारियों से क्या कहा है और क्यों सरकार को अब ये एहसास हो रहा है कि वाकई प्रदेश में सरकारी स्कूलों और कॉलेजों की हालत खस्ता होती जा रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हरियाणा के शिक्षा मंत्री के एक निर्देश से। हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं महिपाल ढांडा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रदेश के सरकारी कॉलेजेस में छात्रों की घटती संख्या पर चिंतन और मंथन किया जाए ताकि आने वाले सत्र में हालात सुधारे जा सकें। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का अधिकारियों को ये निर्देश उन आंकड़ों को देखते हुए दिया गया जो ये बताते हैं कि हरियाणा में इस सत्र में सरकारी कॉलेजेस में पोस्ट ग्रेजुएशन की 61% और अंडर ग्रेजुएट की 49% सीटें खाली रह गई हैं। इसमें एक और खास बात यह है कि पिछले सत्र की तुलना में भी दाखिले गिरे हैं। प्रदेश में पिछले सत्र में पीजी और यूजी के कोर्सेज में करीब 1,57,000 दाखिले हुए थे, जबकि इस बार सिर्फ 1,39,000 सीटें ही भर पाई हैं। जब इतनी भारी संख्या में प्रदेश के कॉलेजेस में सीटें खाली रह जाएं तो सवाल और चिंता दोनों बढ़ना लाजमी है। प्रदेश सरकार की ओर से पिछले कुछ सालों से लगातार कॉलेजेस में छात्रों की घटती संख्या को देखते हुए इस सत्र में छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए थे। जैसे सरकारी कॉलेजेस में सरकार ने नए कोर्सेज और सब्जेक्ट शुरू किए, करीब 101 नए कोर्स और 33 नए सब्जेक्ट्स की शुरुआत की गई। लेकिन सरकार के ये प्रयास भी कॉलेजेस की स्थिति को बदल नहीं पाए। लिहाजा अब शिक्षा मंत्री ने इस पर नाराजगी जताई है और प्रदेश के अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि वो आने वाले सत्र के लिए चिंतन मंथन करें ताकि हालात सुधर सके। ये तो थी सरकार की चिंता और प्रदेश के कॉलेजेस का हाल, लेकिन अब ये भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर सरकारी कॉलेजेस में छात्र जाने से क्यों कतरा रहे हैं। दरअसल सरकारी कॉलेजेस को लेकर छात्रों और उनके अभिभावकों में विश्वास नहीं है। उन्हें लगता है कि सरकारी कॉलेजेस में प्राइवेट कॉलेजेस की तुलना में पढ़ाई का स्तर काफी नीचे है। इसके पीछे की वजह सरकारी कॉलेजेस में टीचरों की कमी को भी माना जाता है। प्रदेश के सरकारी कॉलेजेस में शिक्षकों की संख्या लगभग आधी रह गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदेश में सरकारी कॉलेजेस में जो टीचर्स हैं उनके 7,986 जो पद हैं वो भरे जाने हैं, लेकिन इनमें अभी भी 2,758 पद खाली पड़े हैं। प्रदेश के कॉलेजेस में अभी महज 3,264 नियमित शिक्षक काम कर रहे हैं और 1,964 एक्सटेंशन लेक्चरर लगे हुए हैं। इसके अलावा प्रदेश के 79 एडेड कॉलेजेस में शिक्षकों के करीब 2500 पद भरे जाने हैं, लेकिन इनमें से करीब 1700 पदों पर ही शिक्षक काम कर रहे हैं और बाकी के बचे 800 पद खाली पड़े हुए हैं। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली होने से सरकारी कॉलेजेस के प्रति छात्रों का भरोसा लगातार कम हो रहा है। हालांकि सरकार की ओर से कॉलेजेस में शिक्षकों की 2,424 पदों को भरने को प्रस्ताव कई महीने पहले HPSC को भेजा गया था, जिस पर अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया है। खैर, शिक्षकों की कमी के अलावा कॉलेजेस में छात्रों की घटती संख्या के पीछे कुछ और भी कारण हैं। इनमें सरकार की ओर से नए कोर्स को लेकर सही तरह से प्रचार न करना और बढ़ता कंपटीशन भी शामिल है। सरकार ने इस सत्र के लिए 100 से ज्यादा नए कोर्सेज तो शुरू कर दिए,
लेकिन उनका सही तरीके से प्रचार प्रसार किया ही नहीं, जिससे छात्रों और उनके अभिभावकों को इन नए अवसरों के बारे में जानकारी शायद मिली ही नहीं। प्राइवेट कॉलेजेस और कोचिंग संस्थान अक्सर अपनी प्लेसमेंट दर और सुविधाओं को बेहतर तरीके से पेश करते हैं, जिससे ये छात्रों को आकर्षित करने में सफल होते हैं। अब उम्मीद है कि सरकार और सरकारी अधिकारी ये समझेंगे कि कमी कहां पर है और किन किन चीजों में सुधार करने की जरूरत है। फिलहाल हम आपको प्रदेश में सरकारी स्कूलों की क्या हालत है वो भी बता देते हैं, क्योंकि कॉलेजेस से पहले बच्चे स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं और यहीं से ही अभिभावकों और बच्चों के मन में सरकारी स्कूलों की एक छवि दिमाग में बैठ जाती है। आज की तारीख में ये छवि स्कूलों में टीचरों की कमी, पढ़ाई का अभाव और समय पर किताबें ना मिलने के दंश के रूप में विकसित हुई है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि हरियाणा के 37 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी छात्र पढ़ाई नहीं करता है। यहां तक कि 274 स्कूल ऐसे हैं जहां पर 10 से कम बच्चे पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। इसी साल अप्रैल के महीने में एक अखबार के सर्वे में ये आंकड़े दिखाए गए, जिसके बाद में हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने इसको शेयर किया और बीजेपी को निशाने पर लिया। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने अखबार की कटिंग को शेयर करते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ना तो शिक्षकों की भर्ती कर रही है और ना ही सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को सुधार रही है। इसी कारण बच्चे मजबूर होकर स्कूलों को छोड़ रहे हैं। इस पोस्ट के कुछ दिन बाद कुमारी शैलजा ने एक अखबार की कटिंग शेयर करते हुए फिर से एक फेसबुक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि पिछले 12 साल में हरियाणा के सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या में 5 लाख की गिरावट दर्ज हुई है। क्या बीजेपी जानबूझकर सरकारी स्कूलों को बर्बाद कर रही है ताकि निजीकरण को बढ़ावा मिल सके? कुमारी शैलजा जैसे विपक्ष के और भी कई नेता हैं जिन्होंने सरकारी स्कूलों में बच्चों की घटती संख्या और बंद होते स्कूलों को लेकर सरकार को बार बार घेरा। और देखा जाए तो ये आंकड़े सरकार की कार्यप्रणाली को पूरी तरह से सवालों के कटघरे में खड़ा करने के लिए काफी हैं। सरकार को ये जवाब देना चाहिए कि आखिर सरकारी स्कूलों का ये हाल क्यों हो गया है। क्यों बच्चों और उनके अभिभावकों को भरोसा सरकारी स्कूलों पर बिल्कुल है ही नहीं है। क्यों हर कोई चाहता है कि प्राइवेट स्कूल में ही अपने बच्चे को पढ़ाए, चाहे उसकी जेब अलाउ करे या फिर नहीं। क्यों आज प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजेस में टीचरों के सैकड़ों खाली पद को समय पर नहीं भरा जा रहा है। अक्सर हम ये देखते हैं कि हरियाणा में ज्वाइनिंग ना होने को लेकर टीचर सड़कों पर उतर जाते हैं, एग्जाम देने के बाद भी रिजल्ट नहीं निकलता है और इसी का परिणाम ये होता है कि स्कूलों में टीचरों के खाली पद को भरा नहीं जाता। लिहाजा आज हरियाणा के 45% से ज्यादा बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना ही जरूरी समझते हैं। जिन बच्चों के अभिभावक थोड़ा बहुत समृद्ध हैं, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में ना पढ़ाकर प्राइवेट स्कूलों में ही दाखिला करवाते हैं ताकि उनके बच्चों का भविष्य संवर सके। लेकिन जब कोई अभिभावक अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजता है तो उसे बच्चे के भविष्य की चिंता हर पल सताती है। बहरहाल सरकार क्या करती है और कैसे प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजेस की छवि को सुधारने का काम होता है, ये वक्त आने पे मालूम होगा। लेकिन इतना जरूर है कि हरियाणा में फिलहाल सरकारी स्कूलों और कॉलेजेस की जो हालत है वो वाकई चिंताजनक है। आपके क्षेत्र में सरकारी स्कूलों की हालत क्या है? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जुड़िए और जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।